जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन व्यासेन गृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसन्धामि भगवद्गीते भयदेशिणी। प्रिय ज्ञान विज्ञान पिपासुजन, आपको नमन करते हुए मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आपका तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और आत्मा परमार्थ दर्शन करने योग्य बने। भाइयों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा मनुष्य तन है, इस तन का अच्छी तरह हमको अध्ययन है। इसको तुलसीदास जी ने अच्छी तरह परिभाषित करके कह दिया कि ये साधनों का धाम है और मुक्ति तक ले जाने वाला एक परम साधन है। दूसरे अन्य योनियों को ये बात नहीं जमती है, कारण कुछ होना चाहिए। हमारे पास बिल्कुल सुसाध्य और बहुत ही तरकीब से जमी हुई इंद्रियां हैं। जहाँ जिस इंद्रिय को जमना चाहिए उस स्थान पर लगी हुई है। तो 5 ज्ञान करने की इंद्रियां हैं हमारे शरीर में और 5 कर्म करने की इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। ये तो प्रत्यक्ष दिखती ही दिखती हैं। और कुछ भीतर भी कुछ संयंत्र हैं हमारे पास में। मन बुद्धि नाम के संयंत्र हमारे पास में बहुत पावरफुल है। मन से हम सोचते विचारते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं। इस प्रकार से पूर्णता है इस शरीर के अंदर। तो हम ये पाते हैं कि हमारा शरीर बुद्धि प्रधान पिंड है, जो अन्यों में नहीं है। इस बुद्धि के कारण ही हमारा अन्य योनियों से सबसे प्रबल महत्व जान पड़ता है। दूसरे योनियों में बुद्धि है लेकिन अल्प है। आज हमारे बीच में भी, समाज में भी जो बुद्धिमान होता है उनकी सब लोग इज्जत करते। बुद्धि यानी ज्ञान पिपासा। ज्ञान की पिपासा इस पिंड में जन्म से ही होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखेंगे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो अपनी माँ का दुग्धपान सहज में ही करने लगता है। उसको ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, कहाँ से आ गया ये ज्ञान। उसको भूख लगी है तो रोएगा, कष्ट हुआ तो रोएगा, हाथ पैर चलाता है। माने आप देखिए, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का उपयोग स्वाभाविक रूप से वो करता है। अब कुछ थोड़ा सा बढ़ता है आगे तो वो अपनी माँ के स्पर्श को जान जाता। कितना भी रोता हुए बच्चा माँ की गोदी में डाल दीजिए, उसके स्पर्श से चुप हो जाता। तो स्पर्श का ज्ञान उसको हो जाता है। थोड़ा बड़ा होता है तो देखता है तो मनुष्यों का ज्ञान हो जाता है। और बड़ा होता है वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, संसार का ज्ञान करने लगता है। भाषा किसी बच्चे को आज तक कोई नहीं सिखाई। मदर टंग कहते उसको, माता से उसने सीखी। जो भाषा माँ की है वो बच्चा भाषा भी सीख जाता है। फिर बड़ा होता है तो पूछता है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है। बताते हैं अपन लोग, थक जाते हैं बताते बताते कि ये है, ये है, ये है। अब कोई वस्तु के साथ में कुछ झंझट में फंस जाता है तो पूछता है ये कैसे हुआ। वो पूछता है, ये भी पूछता है कैसे हुआ। लेकिन किसी बच्चे ने आज तक ये प्रश्न नहीं किया कि मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में आना किस हेतु से हुआ। ये अध्यात्म ज्ञान के प्रश्न हैं। ये प्रायः नहीं उपजते हैं। संसारी ज्ञान वो प्राप्त करता रहता है। ये बात जरूर है कि किसी पिंड में पूर्व जन्म के आध्यात्मिक संस्कार हैं तो कुछ बड़ा होने पर वो बच्चा आध्यात्मिक सत्संग की ओर मुड़ जाएगा। सत साहित्य में, सदग्रंथों में,
संत महात्माओं की सानिध्य में उसको प्रेम होने लगेगा। ये स्वाभाविक रूप से हर पिंड में ये बात नहीं होती है। प्रमाण गीता ने दिया है, 6वें अध्याय के 43 श्लोक में दिया है। क्या कहा है? तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहकम यतते च तथा भूय संसिद्धो कुरुनंदन। बुद्धि का संयोग जो पूर्व देह में प्राप्त किया है, आत्मज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का जो एकत्रीकरण अपने पूर्व देह में किया है, वो इस देह में जागृत होता है धीरे से, और आत्मनिश्चयी अवस्था के लिए उस पिंड जो है प्रयत्न करता रहता है। और सद्गुरु का सहयोग पाकर के पिंड आत्मलब्धि भी प्राप्त कर लेता है और दूसरों को आप आत्मलब्धि की युक्ति भी प्रदान करने लगता है। यहाँ तक कि मुक्त आत्मा का दर्जा पाकर के समाज में धर्म संस्थापन जैसी सेवा भी करने लगता है। इसी हेतु से श्री कृष्ण जैसा सद्गुरु और अर्जुन जैसा पुरुषार्थ दोनों का संयोग हमें दिलाने के लिए हमारी सद्गुरु माता श्री गीता जी हमेशा तैयार हैं 18 अध्यायों के साथ में। संत कहते हैं, गीता मेरी सद्गुरु माता अज्ञ जाहि पढ़ी हुए सुजाता। इस प्रकार माता देखरेख करती है, देखरेख भी करती है और ज्ञान भी देती है। तो इस तरह से ये सद्गुरु भी है गीता जी और हमारी माता भी है। इसके अध्ययन मनन पढ़ने से अज्ञ जाहि, अज्ञान चला जाता है, और सुजाता माने ज्ञान विज्ञान में आवेशी आ जाती है। तो आइए हम इसके कुछ श्लोकों की सानिध्य प्राप्त करते हैं। अध्याय 5 के कर्म संन्यास योग के इस श्लोक क्रमांक 12 की विवेचना से कुछ सीखते हैं। इस श्लोक क्या है? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त माने पात्र व्यक्ति, संयमी व्यक्ति कर्म करता है अनासक्त भाव से, तो उसको नैष्टिकम शांति मिलती है, अखंड शांति मिलती है जो खंडित नहीं होती है। और अयुक्त जो होता है, अपात्र जो होता है, वो काम वासना के कारण, फल की आसक्ति के कारण बंध जाता है, बंधन में पड़ जाता है। ये श्लोक कहता है। तो इस श्लोक का लक्ष्यार्थ ये है कि यदि हमें नैष्टिकम शांति, अखंड शांति प्राप्त करना है तो युक्त और अयुक्त शब्दों के भेद को जानना पड़ेगा। युक्त एक दैवी संपत्ति है तो दूसरा अयुक्त आसुरी संपत्ति है। एक शांति का संदेश देती है और दूसरा शांति ले लेती है, माने अशांति देती है। एक का पाना श्रम साध्य है तो दूसरी का पाना सहज साध्य है। अब क्वेश्चन उठता है, मुमुक्षु के प्रश्न उठते हैं कि युक्त कौन होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, अयुक्त कैसे दिखते हैं, अयुक्त की क्या पहचान होती है, जरा विस्तार से बताइए गुरु जी। तो हम युक्त और अयुक्त दोनों लोगों के गुणधर्मों को तुलनात्मक पद्धति से यहाँ विश्लेषित करते हैं। युक्त का एक नाम सन्यासी भी है, योगी भी है। अध्याय 6वां का पहला श्लोक देखते हैं। इसके लिए अपन आत्मयोग का है ये। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कम करोति यः सा सन्यासी च योगी च निरग्नि च आक्रिया। सामान्य अर्थ ये है कि कर्म फल को आश्रित ना करके जो कर्म करता है वह सन्यासी है, योगी है, ना कि निरग्नि। निरग्नि यानी वह खाना पकाने वाला नहीं, खाना पका पकाया खाता, ये नहीं। अक्रिय माने क्रियाशील ना होना, कोई काम नहीं करता, ये भी नहीं। इस प्रकार से बंधुओं, कर्म ना किसी को बांधते हैं ना ही मुक्त करते हैं। कर्मों का सकाम भाव बंधन देता है और निष्काम भाव मुक्त करा देता है। सन्यासी निष्काम भाव से कर्म करता है, मुक्त रहता है, वह नैष्टिकम शांति का पात्र होता है। दूसरे अयुक्त लोग देह बुद्धि वाले होते हैं। ये फल की ओर ही आकृष्ट रहते हैं, बिना फल लाभ के एक कदम भी कार्य क्षेत्र में नहीं रखते हैं। शरीर सुख और परिवार सुख
दोनों ही उसके जीवन के लक्ष्य होते हैं। इंद्रिय तृप्ति लाभ के लोभ से ये लोग अशांत रहते हैं, सतत अशांत ही बने रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति की एक शानदार व्यवस्था हमारे शरीर में देखते हैं अपन कैसी बनी हुई है। संत तुलसी की शरण में जाते हैं, कुछ उपाय कहते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोका नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, आवत देखत विषय बिहारी, तुरत दे कपाटो हारी। बड़ा हास्यप्रद चौपाई का भावार्थ है कि हमने देखा कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हाथ से भोग जाता है। भोग माने बाहर की चीज़ जो भीतर गई वो भोग बन जाती है। कोई भी चीज़ हो, ये स्थूल मोह वाला भोग नहीं, आँखों से देखने वाला भी भोग होता है, कानों से सुनने वाला भी होता है, नाक से सूंघने वाला भी, ये सारे भोग हैं। और यहाँ भोगीश्वर बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए, कान में आकाश देवता बैठा है, शब्द का भोजन करता, आँख में अग्नि देवता बैठे हैं, ये रूप का भोजन करते हैं, नाक में पृथ्वी देवी बैठी हैं, गंध का भोजन करती हैं, और जिह्वा में जल देवता बैठे हैं, रस का पान करते हैं, तो त्वचा में वायु देवता बैठे हैं, स्पर्श का आनंद लेते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था बनी। अब क्या चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ तो मिल गया बने। तो अयुक्त लोग इस व्यवस्था में बहुत आनंद लेते हैं, भले ही अंत में उन्हें पछताना पड़े, करेंगे यही काम। तो गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक जो हमें सावधान करता है, अयुक्तों को वो संकेत करता है कि सावधान हो जाइए आप। यही संस्पर्शा भोगा दुख ये न येवते, आदि अंतवंता कौनते न तेषु रमते बुधाय। ये जो स्पर्शजन्य भोग हैं, देखने के, सुनने के, सूंघने के, स्पर्श करने के, चखने के, हमारे जो भोग हैं, ये बहुत आनंददायक, बड़े सुख प्रतीत होते हैं इनसे, लेकिन ये गीता कहती है ये दुख के कारण बनते हैं। तो ऐसा जान करके कि इनका अंत भी होना है, आदि होता है तो अंत भी होना है, टिकते हैं नहीं है, ऐसे जानते हैं, तो युक्त संयमी लोग जो होते हैं वो इनमें रमण नहीं करते, इनको निकाल देते हैं, पास आउट कर देते। वैसे तो इन भोगों को लेना अनिवार्य है, नहीं लेंगे तो ये शरीर की यात्रा नहीं चलेगी। लेकिन ये कब बंधनकारी बनते हैं, जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं, किसी दूसरे का अनाधिकृत भोजन ले लेते हैं, तो नाजायज भोजन ले लेते हैं, तो इस प्रकार से ये जो है बंधन में डाल देते हैं। अति सर्वत्र वर्जते, अति करना हर चीज की खराब है। चाणक्य ने बड़े अच्छे ढंग से अति का वैभव अपन को बताया कि अति रूपेण वै सीता, अति रावणेन, अति गर्भेण रावणा, और अति दानेन बलिबद्धो अति सर्वत्र वर्जते। अति रूप सौंदर्य सीता का बड़े संकट में डाल गया था, रावण के द्वारा उनका हरण हो गया, और रावण गर्भ से परिपूरित था, घमंड से, तो उसको राम ने हटाया अवनी से। और बलि की कहानी आप जानते हैं, दान का बड़ा अभिमान हो गया था, तो 52 अवतार ने उनको वश में किया, अहंकार चूर करके उनको आत्मलब्धि के मार्ग पर पहुंचा दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं, कबीर साहब ने भी इस बात को कहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति उचित होना चाहिए, जो ठीक रहता है, बैलेंस बना रहता है। इस तरह बंधुओं, युक्त पुरुष जो होते हैं वे आत्मबुद्धि वाले होते हैं, निश्चयी पुरुष होते हैं,
इंद्रिय सुखभोग की कमी कभी उनको चिंता नहीं करते, जितना मिल गया उतने माने स्थित हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन होता है, ये प्रश्न उठता है। बुद्धि के दो भेद होते हैं। बुद्धि के दो भेद ऐसे होते हैं कि एक बुद्धि होती है मनोगामी बुद्धि, इंद्रियगामी बुद्धि, और दूसरी होती है आत्मगामी बुद्धि। तो मनोगामी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अस्थिर रहती है, और आत्मगामी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट नहीं होती है, स्थिर बुद्धि होती है। तो स्थिर बुद्धि वाले ये युक्त लोग होते हैं। इसका प्रमाण गीता का दूसरा अध्याय का 61वां मंत्र कह रहा है कुछ। तानि सर्वाणि संयम युक्तासीत मत्परा बसे ही ऐसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित करके भगवान की तरफ मोड़ दिया है, उसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं, तो उसकी जो प्रज्ञा है वो स्थित हो गई है, अचल बुद्धि प्राप्त कर ली है उसने। ये अयुक्त की नहीं होती है बंधु, युक्त में ये बुद्धि आती है। अध्याय दूसरा का 66वां मंत्र इसका प्रमाण दे रहा है कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना नचा अभाव यथा शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये जो प्रज्ञा बुद्धि है ये अयुक्त की नहीं होती है, और ऐसे अयुक्त में परमार्थ की भावना भी नहीं आती है, स्वार्थी भावना रहती है, तो उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। और अशांत सुखता सुखम, अशांत व्यक्ति कभी सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार से यथार्थ बुद्धि, युक्त बुद्धि ही हमें यथार्थ सुख प्रदान करती है। अब हम यहाँ देखें युक्त और अयुक्त दोनों के तुलनात्मक विवेचन से कुछ अपन को इनका अंतर समझ में आएगा। पहला अंतर यह है कि युक्त फलाशक्ति त्याग करके अखंड सुख शांति में जीवन यापन करता है, और अयुक्त फलाशक्ति से सुख शांति तो पाता है किंतु खंड रूप से पाता है, थोड़े समय की पाता है, नश्वर सुख शांति पाता है। अशांत तो वह बना ही रहता है, प्रसन्नता तो उसके चेहरे से गायब ही रहती है। दूसरी बात, फलाशक्ति छोड़कर कार्य करना एक प्रकार से राष्ट्रीय उन्नति का मूल मंत्र है। ऐसे युक्त पुरुषों के कार्य लोक हितकारी होते हैं, राष्ट्र की सेवा के कार्य होते हैं। यहाँ पर अयुक्त सिर्फ अपने शरीर परिवार तक ही सीमित होते हैं, कूप मंडूप बने रहते हैं, उन्हें समाज के लोगों का मान सम्मान भी नहीं मिलता। तीसरा अंतर समझ में आता है कि युक्त पुरुष स्वार्थी और फलाशक्ति छोड़कर कार्य करते हैं तो समाज संगठित रहता है, मजबूत रहता है, और अयुक्त के समस्त कार्य समाज में विषमता फैलाते हैं, समाज के संगठन को कमजोर करते रहते हैं। युक्त पुरुष ही बंधुओं तत्व दर्शन की पात्रता रखते हैं। सही सद्गुरु उन्हें मिल जाए तो भवसागर से वे पार भी हो जाते हैं, और अयुक्तों को यह परम लब्धि कभी नसीब नहीं होती है। वैसे तो बंधुओं तत्व दर्शन प्राप्त व्यक्ति समाज में मिलना दुर्लभ है। 7वां अध्याय का 3रा श्लोक कहता है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्तथा। हजारों लोगों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, दिखते बहुत हैं, और उन प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। तो बंधुओं तत्व दर्शन दुर्लभ तो है पर असंभव नहीं है। तत्व दर्शन प्राप्ति को सहज बनाने के लिए तब तक प्राप्ति योग हम ना बन जाएं, कुछ पुरुषार्थ करने की बात गीता जी हमें बतला देती है। अध्याय 5 के 25वें श्लोक में कह करके क्या कहती हैं माता जी, लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैदा यथात्माना सर्वभूत हितेरता।
इसमें 5 शर्तें बताई गई हैं। यदि अपन को आपको ब्रह्म शांति ब्रह्म लब्धि प्राप्त करना है तो 5 शर्तें पूरी करना पड़ेगी। ब्रह्म लब्धि के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इसका विज्ञान करना पड़ेगा, और विज्ञान करने के लिए 5 बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है ऋषिया बनना पड़ेगा, ऋषि बनना पड़ेगा, यानी ब्रह्मवेत्ता बनना पड़ेगा। किसी सदगुरु की शरण में जाकर के ब्रह्म ज्ञान की प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों देखना पड़ेंगे, बिना इसके देखे कुछ नहीं होने वाला। दूसरा क्षीण कलमसाय, कलमस माने पाप। तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से नींद क्या हो, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। क्या बात है। तो ऐसी भूख विदा रहती है कौन की? पापियों की। जब तक पाप का समापन नहीं होता इस विधा में आदमी आ नहीं सकता, और आ गया तो टिक नहीं सकता, और टिकने में सुन लिया तो मान नहीं सकता, और मान लिया तो कर नहीं सकता, और करेगा तो हो नहीं सकता। इतना प्रभाव है इसका पापों का। छिन्न द्वैधा है, भेदभाव समाप्त। जिसने भेदभाव समाप्त कर लिया वही इस ज्ञान में आ जाता है। भगवान किसी से भेद नहीं करते, क्योंकि भगवान के सब पुत्र हैं, चारों खानियां उसके पुत्र हैं। तो अपने पुत्रों से भला कोई बैर भाव रखता है? कभी नहीं करता। तो हम आपस में क्यों रखें? तो दूसरा भाव के कितने घटक हैं? अहंकार तो सबसे पहला घटक है। अहंकार में भेदभाव बिल्कुल स्वाभाविक होता है कि हमारा शरीर का अहंकार, हम दूसरों से सबल हैं तो हम भेदभाव करने लगते हैं। बुद्धि बड़ी है तो हम उसका भेदभाव करने लगते। धना देखे तो हम दूसरे को निर्धन समझने लगते। गरीब अमीर सब आदि चीजें, ये भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण वाला कभी अध्यात्म में टिक नहीं सकता, और टिकेगा तो ये भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। तो छिन्न द्वैधा यथात्माना, जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को जीतना बहुत दुस्तर है, सभी जानते हैं, गीता पढ़ी होगी आपने। इसकी प्रकृति कैसी है? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, बड़ा दृढ़ है, हठीला है। ऐसा व्यक्ति जो बलवान हो, दृढ़ हो, हठीला हो, उसको संभालना, वायु वेग को रोकना है। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से, इसको कैसे संभालूं मैं? वायु वेग को रोकना जैसा है कठिन दुस्तर है। तो भगवान ने कहा नहीं, अभ्यासेन तू कौनते वैराग्यण चगे, इसको संभाल सकते हैं, इसको पुचकार के संभाल सकते हैं, समझा के संभाल सकते हैं, कुछ इसको आध्यात्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, ज्ञान में लगा सकते हैं, तो ये बस में हो जाएगा। और सर्वभूत हिते रता, सर्व प्राणियों का हित सोचना, और सोचना ही नहीं करने लगना। जब ये शुरू हो जाएगा तब ब्रह्म लब्धि की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, और शीघ्र ही परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो बंधुओं, जब तक हमारे पुण्यों का पुण्य बढ़ नहीं जाता, द्वैत का व्यवहार खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम सर्व प्राणियों का हित करने वाले कुछ पुण्य के काम संभालें, करें। इससे हमारी यात्रा निष्कंटक हो जाएगी। संत शास्त्र कहते हैं कि अनियत काम करिए, आप अनियत काम मत करिए, केवल यज्ञार्थ कर्म ही करें, अन्य कर्म ना करें, और लोक संग्रह के कर्म करें। ये तुम्हारे मार्ग को निष्कंटक कर देंगे। बंधुओं, लेकिन इन तीनों बातों के संपादन के लिए पहले हमें युक्त बनना पड़ेगा। हमको बलवान बनना पड़ेगा, शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से। हम बलवान बनेंगे तभी हम ये सारी कार्य कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि शरीर मन से बलवान होता है। मन में हार गया था ना अर्जुन का, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। भगवान ने उपदेश दिया, मन जीत हो गया, उसने पुरुषार्थ कर दिखाया। मनायो मनुष्य नाम कारणम बन्धु।
मोक्ष हो, दोनों काम कर लेता है मन, या तो बंधन में डाल दे या मुक्ति के उपाय सुझा दे। इस प्रकार से इस मन को अपन बलवान बनाए तो हमारा शरीर बलवान रहता है। अभ्यास करें पर इसको बलवान बनाने का। और बुद्धि बलवान होती है अध्ययन से, सीखने से, सिखाने से बलवान होती है बुद्धि। अध्यात्म ज्ञान से बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती, ये गारंटी। अध्यात्म ज्ञान में भरा जाए व्यक्ति। और जीवात्मा बलवान काहे से होगी? परमात्म दर्शन से बलवान होगी। उसको अपने ठिकाना मालूम हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ। अभी वो समझती है कि मैं इंद्रियों के मन के बीच का एक प्राणी हूँ, लेकिन उसको अपना असली ठिकाना पता नहीं रहता कि हम कहाँ के हैं, कहाँ से आए हम। कोई सदगुरु बताए तब पता लगता है जीवात्मा को, अरे हमारा तो दूसरा ठिकाना था और हम कहाँ लग गए यहाँ पर। तिवारी जी कहते थे कि मेमनों के झुंड में एक सिंह का पिल्ला आ गया, वो उनके साथ बड़ा होने लगा, तो वो सिंह की आवाज़ भूल गया, मेमने जैसा मैं करने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो एक जंगल का सिंह आया मेमना खाने के लिए। उसने देखा कि अरे इसके झुंड में तो ये मेरा वंशज कहाँ भटक रहा है। उसने आवाज़ लगाई उसको, उसने देखा, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं कहाँ पड़ा था यहाँ। तो सद्गुरु मिल जाए तो आत्मा को अपने परमात्मा का ठिकाना पता लग जाता है। वो भागा पिल्ला उसके पास, दौड़ पड़ा। तो इस तरह से हमारी आत्मा भी इंद्रियों के सुख भोग में लिप्त होकर के जीव बन गई, और जीव भाव के कारण इसको जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि होने पर ये चक्कर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ मुमुक्षु के कुछ प्रश्न उठते हैं कि नियत कर्म क्या होते हैं, यज्ञ कर्म क्या होते हैं, लोक संग्रह के कर्म क्या होते हैं, पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बंधुओं, हमारे द्वारा किए गए कर्म 3 प्रकार के होते हैं जो हमारे होते हैं, स्वमेव होते हैं या हमको करना पड़ते हैं। शरीर के कर्म स्वमेव होते हैं, सांस लेना, सुनना, सूंघना वगैरह, भूख लगती है, स्वमेव होती है, लगाना थोड़ी पड़ता। शरीर के कर्म हम करते हैं। कुछ कर्म होते हैं हमारे चित्त शुद्धि के, यज्ञ दान तप 3 प्रकार के ब्रह्मदेव कृत कर्म है। ये पावनानी मनीषणाम, ये पावन करते हैं व्यक्तियों को, इनसे मोक्ष का संबंध तो नहीं रहता, लेकिन इस पावन करते हैं, शुद्ध आत्मा बनाते हैं। तो ये कर्म भी करना चाहिए। और स्वभावज कर्म भी होते हैं। स्वभावज कर्म जो होते हैं, वर्ण कर्म को कहते हैं स्वभावज कर्म। हम जानते हैं कि हमारे प्रकृति के 3 गुण हैं, सत रज तम। तीनों गुणों का खेल हम करते रहते हैं, और तीनों गुणों से हमारे 4 प्रकार के समाज में वर्ण बन गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये चारों मिलकर के समाज का कार्य संपादन करते हैं। हमारे शरीर में भी ये 4 वर्ण हमको देखने को मिलते हैं। शरीर के सबसे ऊपर का जो सिर है ये ब्राह्मण वर्ण का कार्य करता है। क्षत्रिय का कार्य हमारे हस्त करते हैं, 2 बलवान मजबूत रहते हैं। और ये वैश्य का कार्य हमारा उदर करता है, रस का संपादन करता है, रक्त का संपादन करता है। और पैर हमारे शरीर की सेवा करते हैं, यहाँ वहाँ ले जाने की। तो ये वर्ण विन्यास भी 3 गुणों का खेल होता है, इसको अपन थोड़ा समझते हैं। ब्राह्मण वर्ण में आधा भाग सतगुण का आवेशित होता है, आधा, और आधे में रजगुण रहता है, वो आधे के आधे में रजगुण रहता है, और आधे में तम गुण रहता है। माने 1/2 सतगुण, 1/4 रजगुण और 1/4 तम गुण। तो यहाँ आधा भाग सतगुण का ये राजा के रूप में कार्य करता है पिंड में, और 1/4 भाग जो रजगुण होता है वो उसका मंत्री के कार्य करता है, राजा का मंत्री सलाह देता है। और 1 तमगुण जो होता है वो दासी भाव में कार्य करता है। लेकिन तीनों कार्य करते हैं। सतोगुणी पिंड कहते हैं उसको अपन जरूर हैं, लेकिन रज तम की आवेश भी उसमें आंशिक रूप से बनी रहती है। क्षत्रिय में 1/2 भाग रज रहता है, रजगुण, राजा, राजत्व का गुण, और 1/4 सतगुण उसका पुरोहित मंत्रिमंडल में रहता है, उसको सलाह समझौता करने के लिए।
और 1/4 भाग तमोगुण का दासी भाव में कार्य करता है। तीनों गुण इसमें हो जाते। वैश्य में भी 1/2 रजगुण रहता है, थोड़ा मलिन रहता है। फिर उसके बाजू में जो मंत्री भाव में 1/4 भाग रहता है वो तमोगुण रहता है वैश्य के में, और 1/4 भाग जो होता है सत्वगुण रहता है वो दबा हुआ रहता है वैश्य में। शूद्र में क्या विन्यास होता है कि आधा भाग तम का रहता है, अपने कार्यक्रम तमोगुण से करता है मुख्य रूप से, लेकिन उसके साथ में 1/4 उसके मंत्रिमंडल में सत्गुण रहता है, वो जल्दी सुधर जाता है, मान जाता है, और 1/4 भाग में रजगुण कार्य करता है। इस प्रकार से इनका विन्यास बनाया गया है और होता है। तो इन्हें उनके अनुसार उनके कर्म भी अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण के गीता में 9 कर्म बताए गए हैं और क्षत्रिय के 7 कर्म बताए गए हैं, और वैश्य के 2 और शूद्र का 1 कर्म बताया गया। अब इस पर विशद चर्चा अपन फिर बाद में देखेंगे। अब दूसरा हम देखते हैं यज्ञार्थ कर्म। यज्ञार्थार्थ कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। यज्ञार्थ कर्म भी परोपकारी कर्म कहलाते हैं। समूह के हित के लिए किए जाने वाले कर्म को यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। इनके अलावा जो भी कर्म किए जाएंगे वो सारे बंधनकारी सिद्ध होते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तू मुक्त संग हो करके अनासक्त भाव से इन कर्मों को कर, बंधन तुझे नहीं आएगा। लोक संग्रह के कार्य, लोक संग्रह से समाज में धर्म संस्थापन होता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को लोक संग्रह के लिए धर्म युद्ध करने का आदेश दिया था। राजा जनक का उदाहरण दे करके दिया था। 2 अध्याय का 20वां श्लोक प्रमाण देता है कि कर्मणा एव ही संसिद्धम आस्थिताय जनकादय लोक संग्रम एवं संपश्यन कुर्तुम अर्हसि। अर्थात कर्म स्वकर्म के द्वारा ही, स्वर्ण कर्म के द्वारा ही राजा जनक ने मुक्त अवस्था प्राप्त की थी। लोक संग्रह, इनका लोक संग्रह देख करके अर्जुन तू भी युद्ध करने जैसा लोक संग्रह का कार्य कर। इसलिए कहा उन्होंने कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध करने को तैयार हो जा। तो बंधुओं, आज का जो श्लोक है उसकी हमने विवेचना की। सारांश हमको समझ में आता है कुछ। पहला यह है कि हमें अपने इस छोटे से जीवन में जीने के लिए कर्म तो अनिवार्यता करने ही पड़ते हैं, ये बात तो सत्य है। तो कुछ परिश्रम करके यज्ञार्थ कर्म ही कर लें, लोक संग्रह के कर्म ही कर डालें, तो हमारा अगला जन्म माने आने वाला कल अवश्य ही सुख संतोषजनक होगा, सुखद परिणाम देगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। आज भला तो सब भला, वर्तमान ही रहता है, कोई भूत भविष्य कुछ नहीं रहता है। वर्तमान में हम जो करते हैं बस वो होता है, उससे हमारा भूत जाता है और भविष्य आता है। तो आज भला तो सब भला और कर भला तो हो भला। इसलिए अच्छे कार्य करने में देर नहीं करना चाहिए। बुरे कार्यों के विचार आए तो वहां पर खिड़की बंद कर देना। पाप कार्यों को करने में देर लगाना चाहिए, लेकिन पुण्य कार्यों को करने में बिल्कुल देर नहीं लगाना चाहिए। इस समय निकल जाएगा, मूड बदल जाएगा, सब बिगड़ जाएगा काम धाम। शास्त्र हमें ये नीरछीर सिखा देते हैं। तो बंधुओं, लोक संग्रह के कार्य चाहे छोटे ही क्यों ना हो, कर भागना चाहिए। इनमें कोई पैसे ऐसे खर्च होते नहीं हैं। जैसे छोटे छोटे से कार्य होते हैं, जैसे किसी भ्रमित असहाय को नेक सलाह दे देना, अपंग को, निर्बल को, वृद्ध को, महिलाओं को, बच्चों को यदि किसी प्रकार का अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है तो वे आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद हमें पुण्य फल प्राप्त करने में बड़ा सहयोगी होता है। दूसरा, किसी की कोई बुरी आदत छुड़ा देना। हम जानते हैं कि समाज में बुरी आदतें लोगों को पकड़ लेती हैं। वो कहते हैं मेरा नशा तो छूट नहीं रहा, मैं क्या करूं।
वो नशा छोड़ता नहीं और कहता मेरा नशा छूट नहीं रहा। नशेलची लोगों को, व्यभिचारी लोग, चोर, गुंडागर्दी करने वाले, इन लोगों की ये बुरी आदतों को हम छुड़ाने में ज्ञान विज्ञान का सहारा ले सकते हैं, उनकी सानिध्य करके उनको शुद्ध बना सकते हैं। ये भी लोक संग्रह का कार्य है बंधु। क्या है कि ये थोड़े से लोग ज़्यादा लोगों को परेशान कर दे। थोड़े रहते हैं गुंडे, लेकिन ज़्यादा बहुल संख्या को परेशान करते हैं। तो थोड़े को सब लोग मिल करके मार सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हम में संगठन बल नहीं। तो संगठन बल प्राप्त करना भी लोक संग्रह का कार्य है, वो भी यज्ञार्थ का कार्य है। मदद के इच्छुक की यथासंभव धन आदि से सहायता कर देना। मदद के इच्छुक की, जो मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, उसकी यदि यथासंभव अपने पास है साधन तो हमको कर देना चाहिए, पीछे आगे नहीं सोचना चाहिए। दान में सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान है साहब। ज्ञान दान आपने कर लिया तो आपने बहुत बड़ा दान कर लिया। कोई भिखारी को आपने रोज आया, एक रोटी दे दी, चला गया, दूसरे दिन फिर आ गया, एक फिर रोटी दे दी, चला गया, और आपने उसको रोटी कमाने का तरीका बता दिया तो आपका सबसे बड़ा दान हो गया। तरीके से उसने रोटी मांगना छोड़ दी, ये सबसे बड़ा लोक कल्याण का दान हो गया साहब। प्राणी मात्र को कभी कष्ट न देना, माने अहिंसा धर्म अपना लीजिए आप, कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। और आप सभी जानते हैं कि मन से हिंसा होती है, आंखों से तक हिंसा होती है, वाणी से होती है, कर्म से होती है, व्यवहार से होती है। ये बड़े शुद्ध रखें, ये सोच करके करें कि मैं ऐसा व्यवहार मुझे पसंद नहीं है तो दूसरे के साथ ना करूं। कभी हिंसा नहीं होगी। दूसरे में अपने को देख करके कार्य करें तो निश्चित रूप से आप धोखे में नहीं पड़ेंगे और लोक संग्रह का कार्य बैठे बैठे हो जाएगा। लोक संग्रह के लिए धन जुटाना ये भी बहुत बड़ी बात है साहब। दूसरों के कार्य के लिए शर्म नहीं आना चाहिए, धन जुटाने में भी नहीं आना चाहिए। संगठन बल प्राप्त करके बड़े बड़े काम होते हैं। अकेला आदमी तो कोई काम करता नहीं है प्रजातंत्र के युग में। समूहवाद काम करता है, 10 लोग जो काम करेंगे वो एक नहीं कर पाएगा। तो संगठन का बल प्राप्त करके संगठन के कार्य करें तो लोक हितकारी कार्य कर सकते हैं। अध्यात्म सत्संग की व्यवस्था करना, वाह वाह कितनी बढ़िया। अध्यात्म सत्संग की व्यवस्था करना सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है जो यहाँ पर यादव निवास पे हो रहा है। यादव जी बैठे, यह सबसे बड़ा लोक संग्रह का कार्य हो रहा है। मैं उनको इस मंच से धन्यवाद देता हूँ। तो बंधुओं, लोक संग्रह के कार्य जब ये परिपाक हो जाते हैं, माने हमारी आदत में हो जाते हैं और लोगों का भला होने लगता है, हमारी आदत बड़ी शानदार आदत हो जाती है, तो हमें निश्चित रूप से सुख शांति का भान होने लगेगा, अच्छा लगने लगा। आपने देखा होगा जो लोग उदार वृत्ति के होते हैं अपना धन छोड़ देते हैं, अपना मान तक छोड़ देते हैं। उदार वृत्ति नहीं बड़ी होती है, उदार वृत्ति का उनको आनंद आता है इसलिए वो दान करते हैं। दान देने में भी आनंद आता है इसलिए दान करते हैं। मुझे यहाँ भगवान का ज्ञान देने में मुझे आनंद आता है तो मैं ज्ञान देता हूँ। मुझे आनंद नहीं आएगा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। हर चीज में आनंद आ जाए तो समझ लो आप सही काम कर रहे हैं। और पब्लिक को आनंद जाए अपने काम से तो फिर क्या पूछना है। तो ब्रह्मलब्धि यही है, सबके सुख के लिए कार्य करना ही ब्रह्मलब्धि है। कहीं बाहर आप नहीं जाओ इसके लिए, समाज सेवा ब्रह्मलब्धि है। तो ये स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी इन कामों से। इन्हें प्राप्त करने के हर समय हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी मंगल भाव के साथ आज हम विश्रांति लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।